हरिशंकर परसाई जी का व्यंग है, अपनी अपनी बीमारी। किसी आदमी के पास चंदा मांगने गए, वो बड़ा आदमी था, उसी का एक किस्सा है, सुनिए। मैं उस पूरे व्यंग का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहा हूँ। हम उनके पास चंदा मांगने गए थे। चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है। वे हमें भांप गए, हम भी उन्हें भांप गए। चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है कि यह देगा या नहीं, और देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि यह नहीं देंगे। वे भी शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने प्रार्थना की तो वे बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्सों के मारे मर रहे हैं। सोचा यह टैक्स की बीमारी भी कैसी होती है। बीमारियां बहुत देखी हैं, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं, मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है? यह अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा? अजीब रोग है यह। चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए, और कहिए यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए, वह कहेगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वे एलोपैथी या होम्योपैथी नहीं पढ़े होते। इसकी चिकित्सा पद्धति ही अलग है। इस देश में बहुत से लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफ़ी लोग भूखमरी से। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है हाय हम टैक्स से मर रहे हैं, और जिसे न लगे वह कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लग रही। कितने लोग हैं कि जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरें, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें उन पर दया आई। सोचा कहें कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देते। यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यूँ छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे। मगर अपने भाग्य में यह कहाँ? अपने भाग्य में तो टुच्ची बीमारियों से ही मरना लिखा है। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ, दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना अपना दुख अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहे हैं। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी नहीं है जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपया चंदा न मिलने के दुख में मरे जा रहे थे। सबके अपने अपने दुख हैं। शुक्रिया।